हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू। आज हम बात करेंगे 2018 और 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। और देखिए बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, मतलब मज़ेदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। आपको क्वेश्चंस इसमें इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, नए तरह के कॉन्सेप्ट आपको मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नया सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस को लेकर अगर हम बात करें या डिस्कस करें पहले क्वेश्चन को लेकर, तो ये कह रहा है कि कपड़े की कीमत में 25% की से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है। दुकानदार की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो प्राइस ऑफ द क्लॉथ रिड्यूस कर दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ कंजप्शन इंक्रीज कर दिया गया है। तो इफेक्ट ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट मतलब उसकी इनकम से ही मतलब है कि क्या होगा, हमको ये डिस्कस करना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखते हैं इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ पहले। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अगर हम लिखें तो ये होता है कि प्राइस, यहाँ पर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन कंजप्शन बराबर इनकम, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले यानी कि मूल्य गुणा आय और खपत, इसको हम खपत बोलते हैं। तो कितना परसेंट, 25% क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो यानी कि पहले आपकी प्राइस ये थी, फिर ये आपकी प्राइस घट कर रहेगी 3, ठीक है। यानी कि परसेंटेज आप जाके देखें, वहाँ पर परसेंटेज पूरी तरह से मैंने बताया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कंजप्शन की, तो कंजप्शन उसने इंक्रीज करा है। तो यानी कि पहला इनिशियल कंजप्शन ये था, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 20, और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये 18 आ गया। आप देखेंगे तो ये जो घट के है वो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात। अब ये बताइए मुझे, ये 2 इनिशियल कितना था, 20 था, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 है। तो यहाँ पर कैंसिल होकर आउट आ गया 10%। आपका ये कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये 2018 में सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कोई सिंपल, ज़्यादा लॉजिक की बात नहीं थी। अगर हम बात करें आगे, ये कह रहा है दो क्रमिक छूट 12% या 8% का समतुल्य छूट क्या होगी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है हमको। देखिए हम कई तरीके से कर सकते हैं, 100 लेके भी कर सकते हैं, और हम इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई और x इंटू वाई अपॉन 100। हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपको x भी पता है, y भी पता है। तो यहाँ x आपका ये हुआ, y आपका ये हुआ, और ये हुआ 12 इंटू 8 अपन में कितना, 100 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से निकल के पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 20.96, और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 19.04%, या हम बोल सकते हैं इसको 19%। अप्रॉक्स पूछा गया है तो 19%, ठीक है। आई होप सभी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। आप चाहें तो इसे 100 लेके भी कर सकते हैं, बहुत सदर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर द मार्क प्राइस ऑफ अ ड्रेस, ये हमें दे रखा है, और ये कह रहा है कि उसके कॉस्ट प्राइस को उसको 20% एबव ले गए हम, ठीक है। तो सीधी सी बात, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। 20% एबव ले गए तो इसका मतलब आप लिख दीजिए 25%। आप सभी जानते हैं कि ये हमारा कितना है, 1/4, और ये जानते हैं कि ये सीपी से एबव है तो नीचे सीपी हुआ, और ये आपका मोर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये भी रेशो पार्ट लिख लीजिए, तो इसका मतलब ये भी सीपी हुआ और ये भी प्रॉफिट हुआ। अब क्या देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीपी अलग है और यहाँ का सीपी अलग है, तो इन सीपीयू को बराबर कर लेते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक ये है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब बराबर करना कैसे भी अलाउ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 20 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, 20 हो गया, सीपी हमारा बराबर हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ द ड्रेस इतना। तो यहाँ से अगर मार्क प्राइस निकालना गया तो ये कितना था, 20, और यहाँ पर 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू बनी आपकी कितनी, 25, ठीक है। ये आपकी 25 मार्क प्राइस बन गया, तो सीधी सी बात हो गई। अब यहाँ से 25 इक्वल टू 2340, एक यूनिट की वैल्यू 2340 अपॉन में कितना, 25। हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशो यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये आपका हो गया 5, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया मैंने, तो 20, 6 और कितना यहाँ पे 20, 30 और ये 8, ठीक है। फिर इसको मैं कैंसिल करूँगा, तो चाहे तो मल्टीप्लाई तुम्हारी जो कुछ करना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये आ जाएगा 6, तो उसे मल्टीप्लाई करें 6, 13, ठीक है, तो 13 हो गया। और आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो ये हो गया कितना, ठीक। तो अपॉन कितना 5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, और 5 बन जाए 5, ठीक। तो यहाँ पर कितना 5 8 जा, ठीक, और 5 7 35 और 5 2 10, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, दिस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने कैसे इसको सीपी को बराबर किया, तो ये बात क्लियर होगी कैसे बराबर किया। तो हमने यही समझा कि भाई यहाँ का सीपी और ये सीपी बराबर होनी, सीपी एक जैसे, इसमें तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो एक ही सीपी बराबर होगा दोनों का। तो हमने दोनों को इक्वल कर लिया, आप चाहे जैसे चाहे वैसे लॉजिक कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट निकल के आया था 87.52% के, यानी इतने प्रॉफिट आपका नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी 10% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 70 रुपये अधिक में बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो वही सिंपल तरीका है, 10% इसको ऐसे ही लिखा है। यहाँ पे क्या है सीपी, 12% को कैसे लिखेंगे बच्चों आप, 12/100, ये भी क्या है सीपी। अब मुझे बताओ ये सीपी, ये भी सीपी और सीपी दोनों जगह बराबर है, तो हमारा काम हो गया। यहाँ पर अगर एसपी निकालना गए तो कितना आ जाएगा एसपी, यह आ जाएगा 110, और यहाँ सी एसपी निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा 112। तो ये देख सकते हैं ये कितना अधिक हो गया 2, और सवाल में कितना अधिक है 77। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 77/2 इंटू कितना 100, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया हमने, तो अब डिवाइड करें बट 50 आ गए, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 7, 5 7 35, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो 35 5 और ये 38 और यहाँ जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका 3850 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं आप 100 लेकर। मैंने आपको क्या बोला कि मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया भाई, मेरा यहाँ सीपी और ये वाला सीपी दोनों बराबर हैं, और यहाँ से हम सेलिंग प्राइस पे जा सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, निकल गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो भाई देखो, ये बराबर है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो डिफरेंस है ये तो बराबर हो, ये डिफरेंस किसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, ये रहते हैं 70 रुपीज अधिक। तो आप इससे भी जा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 3850। तो ये समझ लेना कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, और मैं इसी लॉजिक को लेकर चल रहा हूँ, प्रॉफिट का रेशो नीचे प्रॉफिट ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी यार क्वेश्चन सीपीओ में 2009 में पूछा गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी हैं 2018 और 2019 के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और कोई नई क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, Rahul sells a machine for 50 lakh rupees at a loss and he sold at it 60 lakh. His, ये कॉमा है तो यहाँ पे कॉमा, his gain would have been 7 times the earlier law, ठीक है, अर्लियर जो भी अर्लियर लॉस, ठीक है, लॉस है ये लॉस, व्हाट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, कॉस्ट प्राइस पूछा गया, ठीक है। अब एक बार बताओ मुझे, तो आप देखिए ये कह रहा है कि राहुल ने एक मशीन को मशीन 50 लाख घाटे में बेचता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ये आपका बेचता है, ठीक। यदि उसे वह 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसे लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता, मशीन का क्रय मूल्य क्या था ये हमें बताना है। बहुत सिंपल तरीके से सिंपल वे में समझेंगे भाई। हमारा सीपी ये है, तो आप सभी जानते हो कि अगर लॉस निकालने को तुमसे कहा जाए तो फट देसी बताओगे सीपी माइनस एसपी, एसपी आपके पास है। अगर आपको इधर से मैं कहूँ प्रॉफिट बताओ भाई, प्रॉफिट भी आप बड़ी आसानी से बताते हैं, आप बहुत ही जल्दी बताते हैं कि एसपी और माइनस सीपी जो भी है। तो तुम्हारे पास एसपी तो दिया हुआ है, तो हम सी एसपी को हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका तो यहाँ से
ये इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चलते हैं वहीं पे पहुँचते हैं। यहाँ अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा क्या, कितने लाख रुपए, 60 लाख रुपए, और इसमें से सीपी। एक बार बताओ, अब यहाँ सेंटेंस पढ़ लो। ये कह रहा है कि जो पहले घाटा हुआ था और जो प्रॉफिट अब हो रहा है, ये प्रॉफिट इसका कितना गुना था, 7 टाइम्स था। कितना था टाइम था, 7 टाइम्स। ये लिखा हुआ ऊपर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया, दोनों को क्या कर दो, इक्वलेंट कर दो। यहाँ से इक्वलेंट करोगे तो ये हो जाएगा 7p, एक 7 इधर p तुम्हारे पास है, तो यहाँ जुड़ जाएगा आके, ये 350 हो गया, और ये कितना हो गया, 60 हो गया। ये कितना हुआ, 8cp, और यहाँ पर कितना बनेगा, ये 441। cp इक्वल टू 410/8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 40, 8, 51 पॉइंट समथिंग दे रहा है, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी आसानी से हमने बना लिया। तो कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों के साथ में। और दूसरी बात, देखा बन गया, तो सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और भी अगर क्वेश्चन की बात की जाए, तो आगे हम थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो हमने सीपी इसको 100 माना था, लॉस हमने निकाल लिया, ये हमारा प्रॉफिट था। इसमें हमने देखा कि दिस इज 7 टाइम्स, और ये इक्विवेलेंट हमने इसके कर दिया, इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, a man marks his goods at a price such that after giving a discount 25%, the gain 20%. If mark price of an article this, what is the cost price of the article? तो यहाँ कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देते हैं। देखिए दोनों कई तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, CP/MP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस, इससे भी आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को। और दूसरे तरीके से बना सकते हो, तो सिंपल तरीका है। तो सीपी हमें पूछा गया है, चलिए मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है दिस इक्वल टू डिस्काउंट कितना परसेंट दिया हुआ है, 25% छूट देने के बाद, तो यानी कि हो गया 75, और ये कितना का प्रॉफिट कमा रहा है कि 120 प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम काटें इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 50 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, और ये 8 से इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड बेहतर 216। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो ये आ जाएगा 92 × 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 10, तो ये कितना आया 460 रुपये, कितना आ गया 460 रुपये। तो सिंपल था, देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गया। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं आप, दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं चाहे तो ये सिंपल तरीका था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, तो बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या, रघुनंदन सेल्स अ मशीन फॉर 40 लाख रुपीज एट अ लॉस, had he sold it 50 lakh rupee, his gain would be 9 times. सेम वही क्वेश्चन है कि फॉर्मल लॉस, फॉर्मल मैंने पहले वाले लॉस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। तो मैंने कहा, क्या कहा आपसे, सीपी ले लीजिए, यहाँ से लॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। लॉस हो रहा है पहले, तो लॉस के लिए हम सीपी में से, यानी सीपी हमारा नहीं पता कितना था, हमने सीपी में से एसपी निकाल दिया, तो ये हमारी लॉस हुई। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट अगर आप निकालने बैठोगे तो प्रॉफिट होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये है आपके पास, और कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता कितनी है, मगर वो ये जरूर रिलेशन दे रहा है कि जो ये लॉस हुआ है, ये जो है वो कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है। तो हम 9 टाइम्स कर देते हैं, तो 9 CP, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 45 × 9 इक्वल टू 55 और CP, ठीक है। ये 9 है, ये CP है, तो ये मिला के हो गए 10, 9 और 1 10 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 55, तो देख सकते हैं आप 45 और 36 40, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से CP कितनी आ जाएगी, इसको जोड़िए 064 अपॉन में 10, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 46 लाख, तो यानी कि 46 लाख, ये आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, ये सभी आए हो क्वेश्चन से 2018 और 2019 के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, कोई नया क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं है। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। और आपने प्रॉफिट लॉस का मेरा वीडियो देखा है, तो प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखें साथ ही में, तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक विक्रेता चीकू खरीद रहा है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सीपी कितना है, सीधी सी बात है 8 रुपये, और एसपी भी लिख लेते हैं हम, एसपी कितना है 6 रुपये। ठीक है, कितने हैं 6 रुपये, ये है 8 रुपये। ठीक, और उसने जो आर्टिकल खरीदे पहले 15 चीकू, बाद में 10 चीकू। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एक सीधी सी बात देखें, मैंने 20 टॉफी खरीदी 10 रुपये में और 20 ही टॉफी बेच दी 15 रुपये में, तो मैं यहाँ से तो मुझे आर्टिकल जितनी ली थी मैंने उतनी ही सेल कर दी। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल डिसाइड नहीं होता है, तो आर्टिकल डिसाइड करने के लिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो आर्टिकल्स आपको दिए होते हैं क्वेश्चन में उनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 30। तो आप देख सकते हैं कि 8 रुपये में कितने आर्टिकल, 15 तो 30 आर्टिकल, यहाँ 2 से गुणा, ये कह रहा है कि 10 आर्टिकल 6 रुपये में, तो 30 आर्टिकल कितने में, तो यहाँ पे कितना, तो कितना हो गया 5। ठीक है, सिंपल देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि 6 रुपये में 10 आर्टिकल, तो आपके 30 आर्टिकल कितने रुपए में होंगे, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, समझ गए कैसे भाई, सीधी सी बात है कि 10 आर्टिकल हैं आपके 6 रुपये के और आपको चाहिए 30, तो इसे डिवाइड करा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बराबर हो गया, यहाँ आ गया तुम्हारा 16 और ये आ गया 18। तो आप देख सकते हो कि सीपी कितना है 16 और एसपी कितना 18, तो प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर सकते हो करंटली। तो यहाँ देख सकते हो प्रॉफिट कितना हो गया 2 अपॉन में 60 इंटू परसेंट 100, तो ये 1/8 और 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, दैट्स इट, क्लियर हो गया। तो ये आंसर आपका गेन इतने परसेंट। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं, कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं और बड़ी आसानी से इसको सॉल्व आउट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल कितने रखे हैं इसमें, 30 आर्टिकल रखे। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है, किसी वस्तु का लागत मूल्य एक्स है, 120% चिन्हित किया गया, 20% छूट देने के बाद उसे 88 रुपये में बेचा जाता है, तो एक्स। ठीक है, तो कुछ नहीं, फिर से वही काम करना है। तो भाई यहाँ पे अगर हम इसे लिखें, मार्कअप किया गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 120 अपॉन में 100। ठीक है, इसको तुम थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो यहाँ पर 6/5, ये आपका सीपी है, ये आपका मोर हो गया यानी मार्कअप हो गया। तो यहाँ से अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई एमपी बता दो मुझे, तो भाई आप बड़ी आसानी से बता दोगे एमपी जो है इसका वो कितना आ गया, एमपी आपका निकल के आ गया 11। कितना एमपी आ गया बेटा 11, 5 इसमें जोड़ दिया, भाई सीपी इतना था 6 रुपया देखोगे तो एमपी 11 हो गया। अब वो कह रहा है कि इट इज सोल्ड है इतने रुपए में बेच दिया, 20% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट निकाल देते हैं। यहाँ पर हो गया 1.5, डिस्काउंट में एमपी है और यहाँ पर ये है डिस्काउंट। ठीक है, अब एक बात सच्ची में ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो एमपी है वो यहाँ ये है और यहाँ का एमपी अलग है, दोनों बैलेंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ बैलेंस कर देते हैं इन दोनों को, बैलेंस कैसे करेंगे वही हमको समझना है। तो बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो 11 भी मैंने यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 11 हो गया, तो यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 हो गया, तो ये 55, ये 55, तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सब जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो तो इक्वेशन है, इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो आप देख सकते हो कि एमपी यहाँ 11 है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 11 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो जब एमपी 11 है और 11 इस डिस्काउंट दे दिया आपने 11 रुपये का, 55 रुपये में से 11 रुपये निकाल दो, 44 रुपये सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 44, तो 44 इक्वल टू कितना 880, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8800 अपॉन में दिस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना आ गया 200। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है, दिस इज कॉस्ट प्राइस, वो बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स, और एक्स हमने क्या लेके चल रहे हैं, हम 25 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो, 25 से सीपी निकालने के लिए हमें सीपी कितना है 25 यूनिट, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 5000 रुपये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 5000 रुपये आंसर आएगा। सिंपल, सो सिंपल है कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था,
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना आसानी से ये भी CGL का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको पकड़ में नहीं आए, तो सभी क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक काम होता है कि मेरे वीडियो 2 ही आते हैं, जो बच्चे देखते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दिएगा करो, जितना, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशनल मिले, जिससे कि मैं और वीडियो बना सकूं। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखो ये है, यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी और इजी है। ठीक, करते हैं। प्रॉफिट और लॉस की कहानी आपको पता ही है कि हमारा प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस आएगा लॉस परसेंट इक्वल टू होगा लॉस अपॉन सीपी, दोनों ही नीचे सीपी आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो है जानवर यानी एनिमल जो है वो कितना है 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट को हम लिख लेते हैं कितना कितना 1/5 लिख लेते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं सीपी और ऊपर क्या लिख देते हैं प्रॉफिट। अगर हम लॉस की बात करें, गॉड, ये गॉड लिख दिया, सॉरी ये गॉड नहीं है गॉट है, गॉट गॉट GOAT गॉट, शीप एंड गॉट GOT, ये हटाइए, सॉरी इसके भगवान के लिए, GOAT गॉट। ठीक है, GOT गॉट, ये गॉट है। तो लॉस 10%, तो यहाँ पे 10% तो कितना हुआ 1/10। ठीक है, ये आपका ये भी सीपी है और ये क्या है प्रॉफिट, सॉरी लॉस। ठीक, अब समझना हमको क्या है, समझना है यहाँ पे, समझना है, समझना क्या है, देखिए क्या समझना हमको, ये यहाँ पर समझने की कोशिश करना हमको, क्या समझना, देखो तो ये सीपी दोनों बराबर है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, यस या नो। देखो सीपी मुझे बराबर करना है तो सीपी मैंने दोनों केस में बराबर कर दिया, मगर ये बराबर नहीं करना है आपको, मगर वहाँ कुछ और बोला गया, वो कुछ और बराबर करना। इफ ही सोल्ड बोथ एनिमल्स एट द सेम प्राइस, यानी कि आपको क्या बराबर करना है, सेलिंग प्राइस को बराबर करना है। तो यहाँ पर हम इसको बराबर नहीं करेंगे, जो वो कह रहा है उसको हम बराबर करेंगे, तो हम जो वो कह रहा है उसको हम बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हम जो वो कह रहा है उसको बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सीपी था, ठीक, ये सीपी था, ये भी सीपी था, यहाँ एसपी अगर आपने निकाला है तो वो हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट के केस में कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर निकालोगे एसपी तो वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% की हानि है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, वो ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, 5 और 10% की हानि है। तो हमें एसपी बराबर करना है, तो एसपी बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 18 18। अब ये कैसे सोचा मैंने, 6 और 9 का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 18, 6 से कितने डिवाइड होगा 3, 9 से कितने होगा 2, जब 2 से हमने मल्टीप्लाई यहाँ किया तो हम यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, और हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, ये बन गया। देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सीपी है वो 20 है और यहाँ का है 15, तो ये आ गया सीपी 15 और प्लस, और यहाँ पर कितना हो गया 20, तो ये कितना हो गया 35 बराबर कितना 3500 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू आपने पता कर ली कि 100 है साहब, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100। आपको क्या चाहिए, ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल, तो चीपर एनिमल भाई साहब कौन सा है इसमें, चीपर एनिमल, तो चीपर एनिमल देख लो, तो ये 15 है, ये 20 है, तो 15 वाला ही चीपर एनिमल है। तो यहाँ पे 15 वाला चीपर एनिमल है तो हमें यही निकालना, तो यहाँ पे दैट्स इट, आई डोंट नो, तो यहाँ पर ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल 20 100, ये आ गया 15, यानी कि 1500 रुपये। ठीक है, तो चीपर एनिमल 1500 रुपये है। देखते हैं यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। ये हो गया हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट है, 20%, 20 × 100 1/5, ये सीपी हुई, ये प्रॉफिट हुई, ये कॉस्ट प्राइस 1/10, यानी कि लॉस हुआ। तो यहाँ से हमने माइनस किया तो 9, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करा 3, 6 3 × 18,
और यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये भी 20, ये 18, ये 20 20, तो यहाँ पे तो यानी कि 1500 आपका आंसर होना चाहिए। 1500 आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं। वो कह रहा है कि सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1500 2000, यानी कि हमारा ऑप्शन 1500 होना चाहिए। ये 1600 लिख दिया शायद, तो इसको हम 1500 कर सकते हैं सिंपल वे से। ठीक है, ये 1500 हो सकता है, तो 1500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1500 के साथ से ले जाएंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेक हो सकती है। वैसे एक मैंने ये चेकआउट कर लेते हैं, 20 पंजे 1/5, ये प्रॉफिट है आपका, और ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये जुड़ जाएगी, तो यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, दैट सिंपल। यहाँ से अगर वो चाहे बकरी को इतने रुपए में बेचा जाए, तो आपका देख रहे हो बकरी कितनी है, 10% लॉस पर, तो 10% लॉस हुआ, तो यहाँ पर आपका जो है वो आपका है 10, और ये आपकी लॉस है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस 20 बनी इसकी, और यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15 है। तो इसका मतलब है 15, तो यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 18, ये भी 9 दूनी 18, 6 18, तो यहाँ पर 15, जब यहाँ पर 15 और 20 35, ठीक है, 3500 हुआ। एक यूनिट की वैल्यू इतनी हुई, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस, 5 3 15, यानी 1500। ठीक है, तो ये 1500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे का निकालेंगे तो 2000 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास इतने रुपए में खरीदता है, बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, 10% लाभ करने के लिए। देखो सिंपल सी क्वेश्चन, 10% अगर उसे लाभ कमाना है, तो 10% अगर उसे लाभ कमाना है तो क्या करेगा वो, सीधी सी बात, 10% 1/10, ये क्या है CP, ये प्रॉफिट। मुझे क्या चाहिए यहाँ से, सबसे पहले चाहिए मुझे यहाँ से सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपकी कॉस्ट प्राइस 10 इक्वल टू कितनी है, 9000, एक यूनिट की वैल्यू है 900, यहाँ 11 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9900 रुपये। अब ये रुपए आ गई क्या, ये आपकी सेलिंग प्राइस निकल गई, सेलिंग प्राइस SP। ठीक है, मगर वो पूछ रहा है कि पर केजी, पर केजी में क्या, देखो 500 ग्राम कपास थी, 10% इसका लॉस हो गया, 10% आप इस समझ जानते हो कि 450 रुपये आ गया। तो जब 450 को अगर रुपीज पर केजी हम जाएंगे, तो हमारे पास रेट हमको पता है, और आप इतना आ जाएंगे नीचे। ठीक, जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2। ठीक है, कितना आ गया 22, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 22। हो गया सर, बहुत एक ही लाइन में सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लेंथी, बस सोचने की थोड़ा ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कि अ मैन बाय मिल्क इतने रुपए एंड 1/4 ऑफ इट वाटर एंड सेल द मिक्सचर इतने रुपीज एंड द लीटर कैन। ठीक, दूध तो पता नहीं कितना खरीदो, तो अपनी तरफ से कंसीडर करो दूध जो भी आपको खरीदना है, मगर आप ऐसी वैल्यू लो जिससे कट जाए। ठीक है, तो करते हैं लेट मिल्क परचेज कितना, 20 kg, 25 रुपये प्रति लीटर है भैया, तो CP निकल जाएगा यहाँ से कितना, 20 × 25 यानी 500 रुपये। ये आपकी CP आ गई। SP चाहिए तो यहाँ मिक्सचर बन जाएगा भाई, मिक्सचर अगला है कि मिक्सचर बेच रहा है, तो इसका मतलब पानी मिला दिया 20 का 1/4, तो यहाँ पर 5 लीटर पानी मिला दिया, तो यानी 20 पहले था, यानी 25 हो गया, और SP हो जाएगी आपकी कितनी, 26 × 25, तो ये हो गया 0 165 685 सेलिंग प्राइस। ये 500 रुपये में खरीदा था, इतने रुपये में बेचेगा, तो आपका सीधा सिंपल निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से कितना, 150 अपॉन में कितना, 500%, 20 कैंसिल आउट, कितना परसेंट, 30%, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे मैंने आपको सॉल्व करा दिए सभी क्वेश्चन, तो अब इसमें कोई नहीं बचा। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कि जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको सेशन लेके आता हूँ, वो देखिए कोई ना कोई सेशन से में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, उन्हीं को मैं आपको सॉल्व आउट करके दिखाता हूँ, और सिंपल मेथड से सॉल्व आउट करता हूँ। कोई बड़ा मेथड नहीं, आप कहीं भी, और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनसे कंपेरिजन करके देख सकते हैं। अदरवाइज जैसा भी है आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जाके आंसर्स मुझे दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।